हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 18 लेआउट का जो हमने कहा था कि हम पार्ट 2 बनाएंगे। और आज पार्ट 2 में मैं आपको सीटीबी फाइल बनाना सिखाऊंगी और मॉडल से कैसे प्रिंट आउट करते हैं, मॉडल व्यू में रह के कैसे प्रिंट आउट करते हैं और वो बगैर स्केल की होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि मॉडल व्यू से भी आप जो है वो प्रिंट कर सकते हैं और आप मॉडल व्यू से भी सीटीबी फाइल बना सकते हैं और जो आपकी स्केल में आपके पास ड्राइंग है उसकी भी आप सीटीबी फाइल बना सकते हैं। सीटीबी फाइल असल में एक लेयर फाइल होती है जो आप लाइन थिकनेस सेट कर देते हैं और प्रिंट आउट में जब आपको दिखता है कि हाँ ये डार्क लाइन आनी चाहिए थी और ये लाइट आनी चाहिए थी, तो उसकी एक फाइल बन जाती है और फिर बार बार आपको लेयर सेट करनी नहीं पड़ती। वो सीटीबी फाइल को आप उसके अंदर डालते हैं अपने ऑटोकैड की लाइब्रेरी में और फिर वो आपको वो सारी लेयर्स दे देता है जो आपने सेट की थी, उनकी लाइन थिकनेस दे देता है और आपको हो जाती है आसानी। जब मैं करूंगी तो आपके समझ में आएगा, इसका आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये दो चीजें हम करेंगे कि सीटीबी फाइल बनाएंगे और मॉडल व्यू से बगैर स्केल के प्रिंट करना सीखेंगे। और तीसरी चीज हम करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये स्केचअप की जो वीडियो बनाई थी रूफ प्लान की, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एरर है ये क्यों आता है और इसकी वजह क्या होती है और ये ठीक कैसे होता है। ये जो इस तरह से आपका टेक्स्ट आ रहा है, रिफ्रेश करें आरी इंटर, तब भी इसी तरह से ये आपका टेक्स्ट आ रहा होगा इस तरह से, देखिए। तो ये एरर कैसे ठीक होगा, ये ड्राइंग कैसे ठीक होगी, आज हम इसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं फिलहाल इस फाइल को बंद कर रही हूँ और इसे मूव कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सीटीबी फाइल बनाना सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉडल व्यू से प्रिंट करना बताऊंगी। मैं लेआउट में जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, ऑटोकैड के शुरू में मैंने आपको एक फाइल दी थी, मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में ये फाइल दूंगी और ये एक लेयर फाइल होती है जो मैंने आपको पूरे इंट्रोडक्शन के साथ दी थी, हम दोबारा देंगे और जो हमारे पास ग्रुप में है उनको हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि अपने ऑटोकैड की ड्राइंग में ये सारी लेयर्स को बनाना है। ठीक है, और ये कलर्स देने हैं और ये लाइन थिकनेस देनी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल आपने इस तरह से खोल के रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लेयर में जाना है, जो आपने लेयर बनाई हुई है। अगर ये फाइल का आप यूज नहीं कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं नहीं मैं सिर्फ इतनी ही लेयर्स का सीटीबी बनाऊं, इतनी सारी लेयर्स का सीटीबी फाइल मैं नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी ही जो मैंने काम किए बस मैं वो ये करूं, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने लेयर प्रॉपर्टी में जाना है और फिर ये लेयर प्रॉपर्टी आपके पास खुल जाएगी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, मैंने कर लिया, आप और करना चाहें तो और बड़ा कर लीजिए ताकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपको सारी चीजें वाज़ेह दिखे। उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कीबोर्ड में मेरे पास एक FN फन करके जो है वो बटन है, उसको आपने पुश करके रखना है और उसके साथ प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में, प्रिंट स्क्रीन के नाम से फन को आपने दबाए रखना है और प्रिंट स्क्रीन को आपने बार बार एक दो दफा जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है वर्ड में, या मैं व्हाट्सएप पे जा रही हूँ और मैं यहाँ आके अपना एक दूसरे नंबर का मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ है, कभी कोई चीज मुझे इस तरह से सेव करनी होती है तो मैं अपने व्हाट्सएप में इस तरह से कर लेती हूँ और कंट्रोल V करना है। ठीक है, ये देखिए, तो वो जो आपकी स्क्रीनशॉट था कीबोर्ड का वो यहाँ आ गया है और आपने फिर उसको सेंड कर देना अपने आप को या किसी ऐसे बंदे को जो घर का ही बंदा हो। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब आप इसे डबल क्लिक करके खोल लें। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेयर्स तो बनी हुई है, मैम इस तरह से क्यों कर रही है, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये लेयर्स तो बनी हुई है, मैम इस तरह से क्यों कर रही हूँ, मैं बेटा इसलिए कर रही हूँ इस तरह से कि अभी हमें इन लाइन थिकनेस की जरूरत पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि ग्रीन कलर की कौन सी है, 34 कलर का कौन सा लाइन थिकनेस है
170, तो हमें बार बार खोलना नहीं पड़े, हमारे पास ये खुला हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, और इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। और अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, या मोबाइल में पिक्चर ले लें आप। एक जगह मोबाइल में खुला हुआ है और एक जगह आप यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कंट्रोल पी। अभी हम सीटीबी फाइल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कंट्रोल पी, यानी आपने प्रिंट के ऑप्शन में जाना है, कंटिन्यू टू प्लॉट करना है। उसके बाद ये प्लॉट की जो है वो आपके पास विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपने करना है हाई क्वालिटी पीडीएफ। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत थी, जब हमने उनको लेआउट की बना के दी तो उनके मैसेज आए कि हमारे पास हाई क्वालिटी पीडीएफ का नहीं बन रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने अपना प्रिंटर सिलेक्ट किया था और जो प्रिंटर नहीं सिलेक्ट कर रहे थे उनको मैंने कहा था कि वो हाई क्वालिटी पीडीएफ सिलेक्ट करें। तो हाई क्वालिटी पीडीएफ उनके पास नहीं आ रहा था, तो वो खाली पीडीएफ भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर खाली पीडीएफ देखे हैं तो ये देखिए ड्राइंग टू पीडीएफ आ रहा है। ठीक है, और एक ऑटोकैड पीडीएफ आ रहा है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो हाई क्वालिटी पीडीएफ क्यों नहीं आता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में पीडीएफ का जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो हाई क्वालिटी पीडीएफ का ऑप्शन आपके ऑटोकैड में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खाली ड्राइंग टू पीडीएफ कर लीजिए या ऑटोकैड पीडीएफ कर लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों के सिस्टम में हाई क्वालिटी पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा था बेटा। ठीक है, चलिए हाई क्वालिटी पीडीएफ को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, वही चीज हो गई है कि एक चीज समझाओ 10 चीजें उसके पीछे होती हैं, तो सॉरी, और मैं रह नहीं पाती हूँ बताए बगैर ना। ठीक है, ये मेरे अंदर थोड़ी सी खराबी है। उसके बाद आपने जाना है ISO फुल A4 210 और ये ठीक है 297। पिछले लेक्चर में 210 क्या होता है, 297 मिलीमीटर क्या होता है, उसका जो है वो इंचेस क्या होता है, वो सब हमने बताया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने मोनोक्रोमिक सीटीबी को सिलेक्ट करना है। मेरी ड्राइंग पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट, और मटेरियल मिनिमम में नहीं, आप इंचेस में दिखाओ तो देखो उसने यहाँ इंचेस में दिखा दिया। ये सब सेट करने के बाद देखिए मोनोक्रोमिक सीटीबी के साथ ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का। आप एडिट में जाएंगे। ठीक है, एडिट में जाने के बाद प्लॉट स्टाइल की एक विंडो आपके पास खुल जाएगी। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जर्नल, टेबल व्यू और फॉर्म व्यू। ठीक है, अब फॉर्म व्यू में आपने क्या करना है कि ये जितने भी कलर आ रहे हैं वो आपके लेयर्स के कलर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले लेयर्स के कलर आ रहे हैं। ये जो आपने यहाँ कलर सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने लेयर्स में जाना है। सबसे पहली लेयर्स आपकी कॉलम की है और उसके ब्लू कलर में आपने जो लाइन थिकनेस दी हुई है वो दी हुई है 0.15। अब आपने वहीं जाकर ये लाइन थिकनेस को सेट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। और ये मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया और ये देखिए लाइन विड्थ आ रही है यहाँ पर, तो हमने इसको क्लिक किया और मैंने कहा, उन्होंने कहा है कि 0.15 आ गई। ठीक है, उसके बाद अगली लेयर देखते हैं। डेफ पॉइंटिंग की अपनी लेयर होती है जिसका प्रिंटर ऑफ होता है, ये देखिए सही है। कोई ऐसा काम आप स्क्रीन पे करें लेकिन आप ये चाहें कि ये प्रिंट में ना आए तो आप डेफ पॉइंट की लेयर पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगली है डायमेंशन। ये डेफ पॉइंट वाली लेयर का काम भी आपको एक एग्जाम्पल जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशन में आपका सियान कलर है, सियान कलर में आपने 0 दिया हुआ है। डोर का ग्रीन है, ग्रीन में आपने 0.09 दिया हुआ है। चलिए सियान और ग्रीन को ठीक करते हैं। दोबारा से ऑटोकैड की फाइल में जाते हैं। सियान, सियान में आपने दिया है 0.0। ठीक है, ग्रीन कलर को आपने दिया हुआ है 0.9। ठीक है, फिर दोबारा चलते हैं और अब आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर की लेयर बनाई हुई है आपने 54 की, 0.0 है। हिडन जो है 9 कलर है वो भी 0.0 है और लेवल जो है वो 34 है। ठीक है, 34 0.5
और फर्नीचर 54। पहले इन दोनों को ठीक कर लेते हैं। सही, चलिए चलते हैं। 34 नीचे ही होगा कुछ, ये आ गया आपके पास 34, और इन्होंने कहा था ये 0.5, ठीक है 0.5। फिर आ जाता है 54, नीचे में ये आ गया 54, और ये इन्होंने कहा था कि 0.0, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 9 कलर की आपके पास हिडन का कलर है, ये इसको एंड में समझाऊंगी कि इसको क्या करना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आ जाता है ये प्रोजेक्शन, रेड कलर है और ये 0.5 है, और रेलिंग जो है 173 जो है वो भी 0.5 है। चलिए चलते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं। 173 नीचे होगा, ठीक है, ये आ गया 173, और ये था हमारे पास 0.5। चलो एक बार और देख लेते हैं। 173 0.5 ही था, और रेड जो था वो भी 0.5 था। रेड को भी कर लेते हैं, रेड सबसे ऊपर है, तो रेड ये रहा, और इसको हमने किया 0.5, ठीक है। अच्छा, अब एक एरर आएगा आपके पास, वो ये आएगा कि देखिए यहाँ पर भी आपने रेड कलर दिया हुआ, उसको दिया हुआ आपने 0.5, और सेक्शन लाइन को भी आपने रेड कलर दिया हुआ है, लेकिन वहां आपने दिया हुआ है 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने दे दिया है रेड कलर को 0.5, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चलें सेक्शन लाइन और ये जो है आपकी 0.5 ही हो जाए तो आप जाने देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, प्रोजेक्शन थोड़ा डार्क दिखे या सेक्शन लाइन थोड़ी डार्क दिखे और प्रोजेक्शन थोड़ी लाइट दिखे, तो फिर आप रेड जैसे ही कोई कलर चूज कर लेंगे, ठीक है। यानी इसका कलर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए कलर कैसे चेंज कर देंगे, ठीक है, वो हम एंड में करेंगे। अभी हम ये पूरी लेयर कर लें, अभी हम करेंगे तो हमारा सारा हमें बंद करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इस रेड कलर को हमें ठीक करना है, और ये जो हिडन लाइन है हमारी, इसको हमें ठीक करना है, ठीक है। ये मैंने आपकी लाइन थिकनेस क्यों नहीं ठीक करी, ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, उसके बाद मर्जेंडा जो है वो 0.9 है, और 11 कलर जो है वो 0.5 है। चलिए, ये आपका मर्जेंडा आ गया, ये 0.9 था, और 11 कलर जो है वो 0.5 था, ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद वॉल का जो आपका व्हाइट कलर है, इसमें ब्लैक दिख रहा है, होता वो व्हाइट है, तो 0.18 है, और विंडो जो आपकी 200 कलर की है वो 0.0 है। चलिए चलते हैं। 200 ये आ गया आपका 200, और ये इन्होंने कहा 0.5 है। जरा चेक कर लें, नहीं 0.0 है, ठीक है 0.0, ठीक है। अब ये जब सब आप कर लेंगे, ठीक है, अभी हम रेड को छोड़ रहे हैं, अभी आपको उसके बारे में बताते हैं, और 9 कलर को आपको बता देते हैं 9 कलर का क्या करेंगे। अच्छा, जब आप ये सब कुछ सेट कर लेंगे तो आप सबसे लास्ट में आएंगे। सबसे लास्ट में देखिए, वो जो एक तो ये आपके पास 9 कलर है, और ये आपके पास एक 8 कलर और 9 कलर है। इसमें आप क्या करेंगे, 8 कलर को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट कलर में जाएंगे, सिलेक्ट कलर में जाने के बाद इनबॉक्स कलर में जाएंगे, 8 कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 कलर आ गया, और इसकी लाइन थिकनेस 0.0 आ गई, खुद करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये यहाँ पे जो 8 कलर था, वो यहाँ हम 8 कलर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रे कलर है और ब्लैक एंड व्हाइट में ग्रे कलर आता है, तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रिंट आउट हो तो जो भी हमने 8 कलर की चीजें दी हुई है वो इसी तरह ग्रे में आए। तो जब मैं प्लान बनवाती हूँ तो मैं खास कर जो सेक्शन के अंदर हैच होता है या लेवल के अंदर जो हैच होता है वो 8 कलर या 9 कलर में रखवाती हूँ, ताकि जब वो प्रिंट हो तो काला काला नहीं आए और वो इस कलर का है, ठीक है। तो ये आपने करना है। जब आप इसी तरह काम करते जाएंगे तो आपको पीछे की चीजें समझ में आती जाएंगी कि अच्छा भाई यूं करवाया था ये कलर, अब समझ में आई बात। उस वक्त तो हमने कर दिया, उन्होंने कहा हमने कर दिया, तो अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने 9 कलर को 9 कलर ही यहाँ क्यों किया, अब समझ में आ रही बात। अगर आप यहाँ 0.0 नहीं भी दें तो वो वही थिकनेस आपको देगा
जो आपको देंगे, सिर्फ 9 और 8 कलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे भी आपने यही करना है कि 250 कलर को आपने 250 कलर ही देना है आपका इनबॉक्स कलर में, और ये आपका 250 कलर, ठीक है, ये आ गया ओके। इसी तरह 251 सिलेक्ट कलर, इनबॉक्स कलर 251, ओके। फिर इसी तरह 252, ठीक है, सिलेक्ट कलर, ठीक है, 252, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्कुल आपने सब सेट कर दिया, ठीक है। अब आपने करना है सेव एज। अभी हमारा ये रेड कलर का रह गया कि यहाँ जो एक सेक्शन लाइन रेड कलर की वो 0 की है, और वही रेड कलर की जो है वो 0.5 की है, और लाइन थिकनेस हमने रखी है 0.5 की। इसको भी अभी हम ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर जब आप ये सारे कलर को लाइन थिकनेस दे देंगे अपने लेयर्स के मुताबिक, तो उसके बाद आपने करना है सेव, ठीक है। जब आप सेव करेंगे तो सेव एज का एक आपके पास ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा करें, और देखिए यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी सीटीबी फाइल बनी हुई है, ये देखिए, ठीक है। मोनोक्रोमिक जो आप चूज करते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है, तो उसमें सारी लाइन थिकनेस को मोनोक्रोमिक के उसमें सेट किया हुआ है, तो ये कहलाती है सीटीबी फाइल। अब जो आपने सेट किए लाइन थिकनेस के, रेड कलर मुझे ऐसा ही दिखे, सियान कलर मुझे इतना ही डार्क दिखे, ग्रीन कलर मुझे इतना लाइट दिखे, तो वो जो आपने सेट कर दिया अपने ड्राइंग के मुताबिक, उसकी आप बना लेंगे एक फाइल इसी तरह की जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ऐसे, ताकि बार बार आपको लाइन थिकनेस सेट करनी नहीं पड़े। चलिए, तो यहाँ पर मैं अब नाम चेंज कर रही हूँ, और मैं लिख रही हूँ समीना 2681, और आपने भी कोई आईडी लिखनी है या नाम लिख देना, या कुछ भी किसी भी नाम से आपने ये सीटीबी फाइल बनानी, और मैं इसको कर रही हूँ सेव, ठीक है, और यहाँ से कर रही हूँ सेव एज, ठीक है। और अब देखिए मैं यहाँ पर आऊंगी और मेरे नाम से ये देखिए सीटीबी फाइल बन समीना 2681 सीटीबी फाइल, ये मैंने क्लिक की। अब जो मैंने लाइन थिकनेस सेट की है उसके हिसाब से सारी चीजें आएंगी। फिर मैंने विंडो ली, ठीक है, ठीक है। ये विंडो मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ और अपने मॉडल स्पेस से भी कर सकती हूँ, ठीक है। सेंटर किया, प्रीव्यू देखा, ठीक है। ये देखिए, वो जो मैंने ग्रे कलर रखवाया था वो इसलिए रखवाया था कि सेक्शन के अंदर इसी तरह से दिखने, ठीक है। ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको लाइन थिकनेस का पता चल रहा है कि लाइन मोटी पतली आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये रेलिंग की जो आपने 173 कलर किया था वो ये आ रहा है। डॉटेड लाइन ये इस तरह से आ रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन गायब हुई है, ठीक है। ये आपको गलतियां पता चल जाती हैं पीडीएफ में जूम करने के बाद, ठीक है। ये देखिए, जो मर्जेंडा कलर है वो आपकी वॉल से कितना लाइट है, ठीक है। ये देखिए, रेलिंग आपकी लाइट है, एरो आपका लाइट है, ये डार्क है। जो भी आपने लाइन थिकनेस दी होगी उसके मुताबिक है। ये रैम की जो है वो डार्क है, स्टेप्स आपकी लाइट है, ठीक है। तो ये लाइन थिकनेस आ गई आपके पास। आप कह रहे हैं भाई ये ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा डार्क हो गया है, तो आप डायमेंशन को थोड़ा लाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो रेड कलर जो प्रोजेक्शन का था, यहाँ पे हमारी कोई प्रोजेक्शन नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो हम कोई और विंडो भी सिलेक्ट करके प्रोजेक्शन को देख सकते हैं। बाकी सेक्शन लाइन का हमारा रेड कलर था वो ये आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब राइट क्लिक करूँ। बिल फर्स्ट के तौर पे आपने कोई लेयर चेंज की है और कह रहे हैं कि नहीं यार ये थिकनेस मुझे ठीक नहीं लग रही और इसको थोड़ा और राइट होना चाहिए था, तो आप राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे, ठीक है। उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं कर रही हूँ कैंसिल, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ मॉडल व्यू में। मॉडल व्यू में जाने के बाद मैं जा रही हूँ लेयर में। लेयर में देखिए, सेक्शन लाइन जो हमारा रेड कलर था, तो उसको मैं रेड के बजाय यहाँ पे कोई 10 नंबर का जो है वो रेड कलर दे दूंगी, ठीक है। अब 10 नंबर का जो है वो मैं लाइन थिकनेस चेंज कर दूंगी। वो इन्होंने 0.0 दी हुई है तो मैं भी दे दूंगी, ठीक है।
और इसको मैं बंद कर, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसमें जा रही हूँ और कंट्रोल पी में जा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे दोबारा से यहाँ चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ऊपर नेम में मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं कह रही हूँ प्रीवियस जो मैंने सारी सेटिंग की थी वो सेटिंग आप दोबारा मुझे ला दें। तो मैंने प्रीवियस सेटिंग कर दी तो उसने मुझे वो सेटिंग दोबारा से दे दी और मिनिमम को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने समीना 2681 किया है और वो जो टैन कलर था उसको ठीक करना था, तो दोबारा एडिट में जाएंगे, ठीक है, फॉर्म व्यू में जाएंगे और टैन कलर को क्लिक करेंगे, यहाँ 0.0 करेंगे, फिर दोबारा से सेव एज करेंगे, दोबारा से समीना को क्लिक करेंगे, समीना 2681 ये रही, और हम कह रहे हैं हमने चेंजेस किए तो आप दोबारा सेव कर दें। वो कहेगा अच्छा ठीक है, सेव किया, वो पूछा उसने, मैंने कहा ठीक है। यहाँ से भी दोबारा से हमने यहाँ पे सेव क्लोज किया, ठीक है, और ये उसने जो हमने चेंजेस की थी वो उसने कर दी, ठीक है। फिर दोबारा से हमने विंडो बनाई और हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, प्रीव्यू देखा और इस दफा मैंने पीडीएफ बनाया है तो मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, और ये अभी पीडीएफ बनकर हमारे सामने आ गई। ये मुझसे पूछा कहाँ सेव करना है, बिल पर मैं अभी कहीं डेस्कटॉप पे कर दें, ठीक है, और मैं इसको नाम दे रही हूँ लेआउट कर देते हैं, लेआउट, ठीक है, और लेआउट -1 और सेव, ठीक है। तो देखिए ये इसने मुझे पीडीएफ दिखा दिया है और आप जूम करके भी देख सकते हैं अपनी लाइन में, ठीक है। ये देखिए वॉल अपनी जगह, विंडो की लाइन थिकनेस अपनी जगह, सब चीजें, डोर की लाइन थिकनेस अपनी जगह, ठीक है। इसका जो हेडर है वो ठीक होगा, इस तरह से नहीं आना चाहिए, चलिए। तो ये तो हो गई CTB फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल P करना है, ठीक है, कंटिन्यू टू प्लॉट करना है और आपने जाना है CTB फाइल में, फिर ये जो आपकी CTB फाइल है इसको आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने पास कहीं सेव कर लेंगे इसको, जहाँ खासकर आप वहाँ सेव करेंगे जहाँ आपकी यही ड्राइंगें रखी हुई हैं, ठीक है। और मेरी ड्राइंगें रखी हैं ऑटोकैड के चैनल के फोल्डर में, मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर वो CTB फाइल मेरे पास आ गई, मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। और ये आपने वहीं रखनी है जहाँ पर आपकी ऑटोकैड की वो फाइलें हैं जिनकी आपने CTB फाइल बनाई है, या और मजीद वो फाइलें हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये फाइल लेके आप किसी भी उसमें जो है कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके आप ऑटोकैड में जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कैंसिल करते हैं इसको, कंट्रोल P करेंगे, वही, ठीक है, एडिट में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो भी आपका नया कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ से आप अपनी CTB फाइल सिलेक्ट करेंगे, लाइन थिकनेस आपकी सारी बनी हुई आ रही है, कोई आपको सेट नहीं करनी है, डोर जिस लेयर में आना चाहिए, विंडो जिस लेयर में आनी चाहिए, कॉलम जिस लेयर में आना चाहिए, वो उसी लेयर में आ रहा है, क्योंकि एक दफा आपने अपनी CTB फाइल बना ली। तो ये तरीका होता है CTB फाइल बनाने का। आप CTB फाइल बनाइए, कोई भी मसला आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उसमें पूछ सकते हैं कि भाई आपका हो रहा था, हमारा नहीं हो रहा, हमारी CTB फाइल मिसिंग आ रही है, हमारा नाम नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, जो भी एरर है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक दफा आप फाइल बनाइए खुद, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम था हमारा मॉडल व्यू से प्लॉट करना, ठीक है, बगैर स्केल के। बिल फर्स्ट मैं बच्चों से कहती हूँ अभी कोई स्केल पे आप प्रिंट नहीं कीजिए, बस मुझे प्रिंट करके दिखाइए कि इसकी लाइन थिकनेस कैसी आ रही है। अभी मुझे स्केल में नहीं चाहिए फाइल, अभी बस आप प्रिंट करके मुझे सबमिट कर दीजिए ताकि मैं आपको नंबर दे दूं या मैं आपकी फाइल में जो है वो गलतियां निकाल लूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या खुद आप प्रिंट करके देख लें कि भाई मेरी लाइन थिकनेस प्रिंट में ठीक आ रही है, हाँ भाई PDF में तो आ रही है लेकिन प्रिंट में आ रही है कि नहीं।
तो बगैर स्केल के वर्बली जो आप करते हैं कि बस आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, वही सारी चीजें, ठीक है। कंटिन्यू टू प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हाई क्वालिटी पीडीएफ करेंगे, हाई क्वालिटी में होगा तो ड्राइंग टू पीडीएफ कर देंगे, ठीक है। हाई क्वालिटी पीडीएफ करेंगे, ठीक है, और वही पेपर साइज देंगे आप। मेरे पास इस वक्त A4 है, तो A4 वरना A3 भी दे सकते हैं अगर A3 पे प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है। और A3 नीचे ही है आपके पास, ठीक है, मेरा आपके पास A3, मुझे A4 में कराना है, ठीक है। अगर मैंने अपनी CTB फाइल बनाई हुई है तो ठीक है, मैं CTB सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैंने CTB नहीं बनाई हुई है, अगर मैंने CTB फाइल बनाई हुई है तो मैं अपनी CTB फाइल सिलेक्ट कर रही हूँ, और अगर नहीं बनाई हुई है तो मैं मोनोक्रोमिक सिलेक्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मोनोक्रोमिक में आप कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनके कुछ भी नहीं करना, सेंटर टू प्लॉट और फिट टू पेपर, ठीक है। और यहाँ पे आपने विंडो सिलेक्ट करनी है, थोड़ा सा प्लान से दूर, जैसे कि मैं सेक्शन से भी दूर हो रही हूँ, डायमेंशन से भी थोड़ा सा दूर करके आपने एक विंडो ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये जैसे ही आप विंडो ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से ही ऑप्शन आएगा, आपने प्रीव्यू करना है, ठीक है। नहीं, ये तो हमने पोर्ट्रेट करना भूल गए, राइट क्लिक और हमने एग्जिट किया, और फिर मेरी ड्राइंग जो थी वो वर्टिकल थी, यानी पोर्ट्रेट थी। फिर मैंने दोबारा इसको प्रीव्यू देखा, मैं कह रही हूँ हाँ सही है। अब राइट क्लिक करके मैं इसको प्लॉट कर दूंगी तो ये पीडीएफ बना देगा। पीडीएफ के बाद मैं प्रिंटर वाले के पास ले जाऊंगी, ये प्रिंट कर देगा। जब ये प्रिंट आएगा तो ये ड्राइंग किसी स्केल पे नहीं है, क्योंकि आपने कोई स्केल इसको नहीं दिया, ठीक है। ये मैं प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। और ये पूछा कहाँ सेव करना है, फला फला, और मैं इसको कह रही हूँ कि भाई आप इस नाम से यहाँ सेव कर, ठीक है। मैं सेव नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने सेव करनी है, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए किया है, ठीक है। कैंसिल कर दिया है मैंने। तो ये तो हो गया मॉडल व्यू से प्रिंट करना, यानी वो प्रिंट करना जो आप अपनी ड्राइंग को चेक कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं टीचर को कि आप चेक करके बताएं। जब आपसे टीचर कहता है या आपको खुद को जरूरत है या क्लाइंट को जरूरत है कि भाई स्केल में ड्राइंग प्रिंट करके लाना, तो फिर आप लेआउट में जाके उसको स्केल देंगे, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद आप वही दोबारा से जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब आप लेआउट में जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट सेटअप मैनेजर करेंगे, वही जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने यहाँ रीनेम कर दिया था ग्राउंड फ्लोर। अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो लेआउट आ रहा होगा, लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। तो जब आप स्केल में प्रिंट करते हैं तो फिर आप यहाँ से जाते हैं, और जब आप स्केल में प्रिंट नहीं कर रहे होते तो आप मॉडल व्यू में जाके भी प्रिंट कर सकते हैं, लेआउट में जाके भी यहीं से भी कंट्रोल P करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कोई स्केल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह से आप प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये हमारा लेक्चर जो है 18 का वो पार्ट 2 का खत्म होता है। फिर अब हमारा रह जाएगा व्यू पोर्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास व्यू पोर्ट बना हुआ है, ये जो मैं क्लिक कर रही हूँ और मैं इसे क्लिक कर रही हूँ तो मॉडल व्यू मेरा जा रहा है, कंट्रोल Z कर रही हूँ तो इसी प्लान में प्लान दिखाना, सेक्शन दिखाना A4 में ही, या 20-30 की शीट में जो है वो प्लान दिखाना, सेक्शन दिखाना, सेक्शन में कोई डिटेल जूम करके दिखानी है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, किस तरह से हम अपना व्यू पोर्ट सेट करेंगे एक ही पेपर के अंदर कि हमारी सारी डिटेलें आ रही हूँ। इंशाल्लाह लेक्चर 3 में हम आपको वो बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम हमने और कहा था कि हम जो है इसको हम जा रहे हैं मॉडल व्यू करके, इसको हम कंट्रोल S कर रहे हैं, तो इसको हम फाइल को बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उस ड्राइंग पे बच्चे की जो एक एरर आया हुआ था, और उस एरर को हम ठीक करते हैं। आपके पास भी ये एरर आ सकता है, इसलिए आपको आपकी उस पे भी ये वीडियो डाल देंगे, ठीक है। वरना ये स्केचअप की फाइल की वीडियो जिसमें हमने रूफ प्लान बनाया था, तो जब उस बच्ची ने मुझे ये फाइल दी कि मेरी फाइल पे आप रूफ प्लान सिखाए, तो उसकी फाइल पे जब रूफ प्लान सिखाया तो उसने देखा कि ये एरर आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए,
हमारी जो विजुअलाइजेशन 2 की क्लास है उसमें हम एडवांस ऑटोकैड में 3D सिखाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसी फाइल के अंदर इन्होंने 3D बनाई है। हालांकि होता ये है कि जब हम इसका 3D बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, जब हम 3D बनाते हैं तो हम इस फाइल को एक जगह और सेव करते हैं 3D व्यू के नाम से, और फिर हम उस पर 3D बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करें तो ये वायरस एरर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या 3D बनाया। ये देखिए, यहाँ होम पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पे 3D बनाया। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए नजर आ रहा है आपको। तो वो जो बच्ची है उसने यहाँ पर ही 3D बना दिया है। तो उसको चाहिए था कि ये फाइल अलग रखे और ये जो हमारी डिटेल ड्राइंग से इसको अलग रखे। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां होती हैं तो गलतियां ठीक भी हो जाती हैं। ठीक है, मैंने टॉप व्यू पे क्लिक किया और वापस मैं अपने टॉप व्यू पे आ गई हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z, ये ठीक है। वरना व्यू पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ आप आइसोमेट्रिक में गए थे जो आपकी ड्राइंग 3D दिखा रही है, फिर आप टॉप व्यू पे भी जा सकते हैं। तो हमने उन्हें ऑटोकैड पे 3D बनाना सिखाया था। तो जब ये वायरस आया तो उनसे कहा कि मैम ये क्या हो गया, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको जरूर बताऊंगी आपको। अब जनाब ये ठीक कैसे होगा? सबसे पहले तो ये वाली फाइल मैं यहाँ से तो डिलीट कर रही हूँ, लेकिन जिस बच्चे की फाइल है वो अलग उसको सेव कर लेगी या W ब्लॉक बना लेगी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब ये वो फाइल है जो इनकी ठीक करनी है। सही है, तो देखिए सबसे पहले आप जाएंगे, एप्लीकेशन बटन होता है ये जो A लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आप जाएंगे ऑटोकैड टेम्पलेट। ठीक है, अगर जिसके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा ऑटोकैड टेम्पलेट का तो उसके पास डायरेक्ट ये ACAD का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हम ये वाली फाइल चूज करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हाँ भाई आपने ये वाली ही फाइल क्यों चूज करी और इसका क्या मसला चल रहा है? तो इसका मसला ये चल रहा है कि आप जब लेआउट में जाएंगे, एक तो ये लेआउट में यहाँ जब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो एक तो ये मुझे यहाँ पर आर्किटेक्चर स्केल देता है। ठीक है, वो जो बाकी फाइलें आ रही थी सब में नहीं देता, सब में देता है मिलीमीटर और इन उसमें सेंटीमीटर में। तो ये मुझे देता है आर्किटेक्चर स्केल देता है। दूसरा ये मुझे मोनोक्रोमिक का ऑप्शन देता है। कंट्रोल P कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। आप दूसरी कोई फाइल सिलेक्ट करके देखिएगा, या तो वो मोनोक्रोमिक का ऑप्शन देगा तो स्केल नहीं देगा, स्केल देगा तो मोनोक्रोमिक का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो हम गए और हमने चेक किया और ये देखिए मुझे मोनोक्रोमिक CTB का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली फाइल चूज करते हैं। यही हमारी आर्किटेक्चर की स्केल की फाइल होती है जिस पर हम सारे प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, अब जब आप ये फाइल चूज कर लेंगे तो उसके बाद आप जाएंगे यूनिट, UNIT जब लिखेंगे वो खुद ही यूनिट्स दे देगा। आप क्लिक करेंगे देखिए, और यहाँ पे आपको इंचेस आ रहा होगा, इंचेस कर देंगे। आर्किटेक्चर जो भी आप मर्जी स्केल देना चाहें, ड्राइंग तो हम अपना स्केल देते ही हैं और चेंज भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, यूनिट देने के बाद आप अपनी पुरानी फाइल में जाएंगे जिसमें वायरस आ गया और इस फाइल को आप करेंगे दूसरी फाइल में कॉपी। किस तरह से करेंगे? आप जाएंगे होम में जाने के बाद ये जो आपके पास ऑफसेट्स, कॉपी और मूव के जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके नीचे मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई में जाने के बाद आप कॉपी में जाएंगे। अच्छा, CO करके कॉपी नहीं करना है, मॉडिफायर में जाके ही कॉपी करना है। और मॉडिफायर में जाके कॉपी क्यों करना है? तो भाई उन्होंने दिया हुआ है तो किसी मकसद से दिया हुआ है, वरना CO और ऊपर जो कॉपी यहाँ पर जो आ रहा है वो यही दो ऑप्शन देते, एक तो शॉर्ट की देते और एक ये देते। लेकिन अगर उन्होंने मॉडिफायर में कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका कोई मकसद है। ठीक है, चलिए कॉपी किया और उसको सिलेक्ट किया,
ठीक है, और राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद आप अपनी नई फाइल में गए जिसमें आपने यूनिट सेट किए थे, दोबारा से आप मॉडिफाई में गए और बराबर में आपके पास पेस्ट है, आपने किया पेस्ट। ठीक है, अभी आपको ड्राइंग नजर नहीं आ रही है, बस आपने पेस्ट करके यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपने करना है Z एंटर, E एंटर, यानी जूम एक्सटेंड, यानी जो भी फाइल मैंने पेस्ट की है मेरी नजरों के सामने आ जाए। तो अब देखिए जनाब, क्या वो वायरस आ रहा है साथ? नहीं आ रहा। आपका टेक्स्ट ठीक हो गया, ये देखिए ठीक हो गया, आपकी ड्राइंग ठीक हो गई। सही, अब इसको आप सेव एज कर लें जल्दी से, हमारी वीडियो लंबी हो रही है। और डेस्कटॉप पे जाके फिर फर्स्ट मैं इस ड्राइंग को सेव कर रही हूँ। अवसर की ड्राइंग थी 1 2 3, और लो वर्जन में हमेशा सेव करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी ड्राइंग को हमने स्केचअप और रेविट में लेके जाना होता है, तो वो कहता है कि लो वर्जन में लेकर आओ, क्योंकि मैं हाई वर्जन। आगे चलते हैं, सेव, और ये हमने फाइल सेव कर ली। ठीक है, आज की वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। लेआउट में कोई परेशानी हो तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, हमें जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।